हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अरमान जो होता है वो बार बार अभीरा की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा को अरमान की हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहती है। और अभीरा जैसे बर्तन धुलने जाती है, अरमान बोलता है मैं धुल लूँगा, लेकिन अभीरा जो होती है वो इशारों से इनकार करती है, लेकिन अरमान नहीं समझता, इसलिए अभीरा चली जाती है। अब अरमान बर्तन धुल रहा होता है, तभी विद्या वहाँ पर आ जाती है। और विद्या जो होती है वो अरमान से पूछती है, बेटा एक बात पूछूँ, बताएगा क्या? तूने खाना बनाना किसके लिए सीखा? मतलब घर पे था तो तुझे कुछ भी नहीं आता, और इन 7 सालों में तू तू कैसे खाना बनाना सीखा? तभी अरमान बोला, माँ ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ रहा जाए तो ही बनाना आ जाए, अकेला हूँ लेकिन कब तक बाहर का खाता है, इसलिए मैंने अपने आप से बनाना सीख लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमीरा जो होती है वह सोच रही होती है कि ये सब जो चल रहा है वो सब ठीक नहीं है, अरमान का बार बार इधर उसके दिमाग में अरमान ही छाया हो। तभी यहाँ पे विद्या जो होती है वो बताती है कि अभीरा ने तेरे 7 साल तक इंतज़ार किया, लेकिन तू लौट के नहीं आया ना बेटा। और अभी तू, मुझे पता है कि तेरे साथ एक बच्ची रहती है और एक औरत भी रहती है, लेकिन तू अगर बताना नहीं चाहता तो मैं भी ज़्यादा पूछना नहीं चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे क्रिश जैसे ही लॉयर से बात करता है, लॉयर बोल देता है कि अभी अरमान पोद्दार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सुनकर क्रिश को काफ़ी राहत होती है। तभी यहाँ पे क्रिश को याद आता है मैसेजेस और कॉल करके, जहाँ पे तानिया बोल रही थी कि उसको अब शादी नहीं करनी है, शादी कैंसिल हो जाएगी, जहाँ पे क्रिश घबराने लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो बार बार अपना बाल बांधने की कोशिश करती है ऊपर, बट उसका क्लिप जो होता है पीछे होता है, जहाँ पे अरमान आके उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। अभीरा को जैसे मानो सारे पहले की बीती बातें जो होती है वो याद आने लगती है, और अभीरा जो होती है वो सोचती है क्या ही करूँ मैं करके, और बट वो इशारों से अरमान को मना कर देती है। तभी यहाँ पे अरमान पूछने लगता है कि अभीरा ऐसा क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करी? तभी अभीरा बोलती, बात करने के लिए बचा क्या है, तुम वैसे भी वहाँ पे गीतांजलि और उसकी बेटी को अपना चुके हो, प्रपोज कर ही दिया, सगाई हो ही चुकी, शादी बाकी, अब तुम क्या मेरी ज़िंदगी और क्या अंशुमन लगा रखा है, तुम मेरी लाइफ पे किसका हक है किसका नहीं, तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ, और तुम मेरे लिए सिर्फ अजनबी हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, और मैं नहीं चाहती तुम अब कोई सवाल जवाब मेरे से करूँ। तुमने सोचा भी इन 7 सालों में मैं कैसे रही हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ा? तुमने तो बहुत ही अच्छे मूव ऑन कर लिया। अरे कम से कम पोकी के बारे में सोचा होता, अपनी पोकी की जगह भी तुमने किसी और को दी थी, गीतांजलि को, बेटी को अपना बेटी बना लिया। और मेरे बच्चे का क्या? वैसे हमारे बच्चे के बारे में सोचा, छोड़ो, हमारा नहीं मेरा, उसको भी नहीं लौटाया, ये तुम ठीक नहीं किया। अरमान से क्या मीरा जो थी गुस्से में चली जाती है और अपना वो बुक्स रख रही होती है और सारे सामान समेटने लगती है। कावेरी और विद्या जो होते हैं वो बोलते हैं, बेटा तू कहाँ जा रही है, तू बताएगी? तभी यहाँ पे अमीरा बोलती, कहीं नहीं माँ, बस काम के सिलसिले में जाती है। जहाँ पे विद्या बोलती है, देख बेटा मुझे बता के जा। बोलती है कि मैं जा रही हूँ, आपको पता है डॉक्टर शास्त्री से मिलूंगा, अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके खूट कर रोने लगती है और सोचती है कि जो उसके साथ वो कितना गलत हुआ। वो अरमान से दूर नहीं रह सकती क्योंकि उससे प्यार करती है, लेकिन अरमान ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। अरमान जो होता है रोने लगता है, उसको समझ में आता है कि अभीरा का मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, लेकिन मैं आखिर ये कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करूँ? क्या मैं मायरा का सच बता दूँ? क्या मेरा ये ठीक रहेगा? अभीरा ओवर रिएक्ट ना कर दे, और मायरा क्या वो समझ पाएगी? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो गया क्या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिश जो होता है वो अपनी माँ के पैर में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा होता है। काजल को बार बार बोल रहा होता है कि किसी तरह ताने से बात कर ले, मना ले, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, और उसको तो ताने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ताने चाहे जो भी कर, चाहे जो कपड़े पहने, चाहे जहाँ रहे, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वह जो भी जितना ज़्यादा घर के अंदर करेगी उतना अच्छा रहेगा, लेकिन माँ प्लीज़ आप उससे कर दो। दूसरी तरफ ताने जो थी वो अंशुमन को कॉल करते हुए बताती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, क्यों, क्या हुआ? कृष्ण ने हाथ उठाया, कुछ किया? मैं भी फ़्लाइट की टिकट बुक करता हूँ मैं। तभी ताने बोलती, नहीं भाई, आप इतना इंपॉर्टेंट काम पे गए हो, उसको छोड़ के मत आओ। मैं अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं खुद आपको इन्फॉर्म कर दूँगी सामने से, और वैसे भी हमें पहले तो पता करना है ना कौन लोग हैं क्या है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ अरमान जो होता है और वो देखता है, तभी हमारा कॉल आता है, फटाफट आंसू पूछ लेता है और बोलता है कि हाँ बोलो। और सबसे फिर उसके बाद दूसरी तरफ मायरा जो थी वो सब कुछ बताती है, क्या जिसने एक्सप्लेन किया, एग खाया, दूध पिया, और क्या चाहिए, सारी हेल्दी चीज़ें तो खा ली। तभी तो यहाँ पे बताती है मायरा कि आज मैं तो टीचर स्टाफ रूम में बैठी, जहाँ पे मेरी गीतू मम्मा थी, और मुझे बहुत मज़ा आया। पापा सच में गीतू के साथ तो बहुत मज़ा आता है। और पता है जब हम लोग घर लौट गए तो दादू ने भी यही बोला, से माँ बेटी आ गए, थैंक यू गीतू, और मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी आओ, फिर हम लोग चले फटाफट घूमने के लिए।
अरमान तभी यहाँ पीछे मुड़ के देखता है अभीरा खड़ी रहती है और अभीरा की आंखों में ढेर सारा आंसू, बहुत सारे क्वेश्चन रहते। तभी अरमान बोलता है अच्छा बच्चा मैं चलता हूँ, कॉल रखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है, कुछ भी रहे तो बताना, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो कॉल रखता है और वो सोचता है वो अभीरा से जाके बात कर लेगा, बट अभीरा इतनी जल्दी में रहती है, अपना छाता लेती है और वहाँ से चली जाती है। अरमान सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ अभीरा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, अपनी मायरा पूकी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये बात ही नहीं समझ पाओगे। उसके लिए अभी उसने गीतांजलि को माँ मान लिया है। वो छोटी बच्ची इतना बड़ा सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी जब उसको इस सब सच का पता चलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिस जो होता है रिक्वेस्ट करता है माँ प्लीज़ आप बात कर लीजिए। तभी मनीषा बोलती बिल्कुल नहीं दीदी, हम बात नहीं करेंगे, रात है इसलिए फैला। वैसे भी बाबू बाबू करते हो क्यों, बाबू को मनाने की जिम्मेदारी वो हमारी होगी, और वैसे भी तान्या अच्छी लड़की, वो अच्छा डिजर्व करती, तो तेरे साथ क्यों ही रहेगी। तो वो क्रिश बोलता है कि मामी साहब बहुत ज़्यादा ही बोल रही है और शायद आप भूल रही हैं कि आप भी मेरे पैसों पर उड़ती। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती बिल्कुल नहीं, मैं तो अगर पैसों पे थोड़े भी बहुत उड़ती हूँ ना तो तेरे मामा साकी, समझ में आया, तुझ पे भरोसा बनने हम नहीं आए हैं, एक बात तो तू याद रख ले, ठीक है। हाँ, और मुझे प्लीज़ मना के दो। तभी यहाँ पे काजल इस बात से इनकार नहीं कर पाती क्योंकि उसे अपने बेटे का मोह भी रहता है। उसे लगता है कि इसी तरह वो बस तान्या का रिश्ता जोड़ दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वह घर का अपना सारा काम करके सब कुछ अरेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है और वो बोलता है कि ऐसे क्या तो उससे बात क्यों नहीं कर रही हो, मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन अभीरा जो होती है वो सुनती भी नहीं है और वो वहाँ से साइलेंट किलर और फिर चली जाती है। लेकिन अभीरा जो होती है यहाँ पे कपड़ा भिगोने वाली रहती है, बट उसके हाथ में बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी रहती है, उसके पास ऑप्शन भी नहीं रहता है। दूसरी तरफ अरमान सोच लेता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, हाउ टू गो। देन उसके बाद यहाँ पे अरमान जो था अनिरुद्ध जो था झड़क के साथ ऐसी जिद करने लगता है, बोलता है कि झूठा एपिसोड बोलो कोई। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जैसे अभीरा अरमान जो थे पानी भरने जाते हैं, गांव के मोहल्ले की सभी जो औरतें होती है बात बताने लगती है और वो बोलने लगती है कि ये आदमी कौन है। तभी यहाँ पे अरमान अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं कावेरी पोद्दार का पोता हूँ। तभी सभी बोलते हैं ये लो सुनो, ये कावेरी पोद्दार के पोते तो हम लोग अमिताभ बच्चन है, सर कुछ भी मत बोला कीजिए आप लोग, आपको कुछ पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ बोलते रहे हमने पता क्या है, उसे आदमी का कुछ भी नहीं होने वाला है। वे वीर ने एक दिन पहले मंगलसूत्र पहनना छोड़ा, सब कुछ त्याग कर चुकी है गंगा में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सुनकर अरमान को काफ़ी गुस्सा आता है कि इस तरह से कैसे बेइज्जती किया जा सकता है अभीरा का। उसके बाद वो सारी आंटियों को जाके सुनाता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हो इस तरह बोलने के लिए, आप मुझे पता है आप लोग को गॉसिप करना बहुत पसंद है और गॉसिप में अच्छा खासा मन भी लगता है, लेकिन आप लोग काम क्यों नहीं करते, सब गॉसिप जाके हमारे पीठ पीछे कीजिए ना, अभी मत कीजिए, जब भी हमारा मूड मत ऑफ कीजिए। हमें पता है ये सब गॉसिप में जो मिर्च मसाले डाल के आप लोग काम करते हो वो कोई और कर भी नहीं सकता। अभीरा को इस बात से काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके यहाँ पे कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाते हैं कि वो अंशुमन भी उसको गोदी में लाता है, तो कभी बोलते ये पति आखिर चल क्या है। तभी यहाँ पे तान्या सोचती है और उससे लग और वो जात पहुँचती है हाउस। तभी यहाँ पे क्रिश आता है और वह तान्या को गले लगाने वाला आता है। तभी तान्या बोलती है 1 मिनट, मैं वापस से पेचअप करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ बताने वाली क्योंकि मैं आंटी का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आंटी ने मुझे कॉल करके बुलाया। बताओ आंटी क्या क्या लगता है आपको, क्या मुझे कृष्ण को माफ़ करना चाहिए। तभी यहाँ पे मनीषा ज्योति बोलती नहीं बेटा ये सब तेरा डिसीजन हो जाए क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आगे तो तुम लोग को शादी करनी है ना, तो उसी आधार पर तुम्हें कैसे उसको बैलेंस करना है क्या करना है वो सब सोच समझ के कर लोगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे काजल जो होती है ताने से बात करती है, देखो बेटा पति पत्नी में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं और ये झगड़ों का मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट जाए। अब मेरे में ही देख लो, और अरे कृष के पापा में कितने झगड़े थे लेकिन हमने कभी अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। मनीषा मनोज में कितनी लड़ाई होती है उससे नहीं रिश्ता तोड़ा। अभी तुम सोचो तुम इस तरह से चिल्लाओ और अगर कल्पेश या फिर कोई भी टेक्टेम वाले में से कोई भी एक भी रिश्ता तोड़ दे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तभी ताई बोलती मैं जानती हूँ नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अब अच्छा लगने की आदत डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा अरमान जो होते हैं वो बाल्टी भर के
ला ही रहे होते कि अचानक से जो गुंडों की टोली आ जाती है और वह अभीरा की स्कूटी का कांच फोड़ देते हैं और अभीरा को गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे अभीरा जो थी उन गुंडों को सबक सिखाती है और उन्हें वार्न करती है कि आज के बाद इस तरह से गली में दिखना मत। और वो गुंडे दांत दिखा के हंस देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गुंडे जो होते हैं वो काफ़ी बदतमीजी कर रहे होते हैं अभीरा के संग, जहाँ पे अरमान से सहा नहीं जाता है। अरमान 1 2 3 की गिनती करता है और उसके बाद उन गुंडों की पिटाई कर देता है और पिटाई करना जैसे ही चालू करता है सबकी बोलती बंद हो जाती है। अरमान जो होता है और बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि बस वो हाथ उठा दे तो एक एक्शन लेने जैसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है तो यहाँ पे अभीरा जो होती है वह गुस्सा करने लगती है अरमान पे, क्योंकि अब उसे लगता है, वो बोलती है कि अरमान का इसमें क्या काम है। अगर तुम्हारी आदत हो जाएगी, 7 साल पहले नहीं थी तो क्या हम लोग मर गए थे, क्या हम अपने काम नहीं करते थे। बेहतर होगा कि तुम हमारे कामों से दूर रहो। हमें जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं, तब तो कुछ किए नहीं। जो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है तो ढकोसला इतना कर रहे हो, कुछ नहीं। तो यह अरमान में तभी सब लोग मुनीम जी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वो तेरे मुझे वो तो इसलिए मैं चली गई। दूसरी तरफ हम यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हालत पेट से पीट तो रोग रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अभीरा अरमान जो होते हैं वो पानी लेके जा रहे हैं। तभी देखते हैं वो लोग फटाफट अपनी गाड़ी उठा के जाने लगते हैं, जहाँ पे अभीरा को गुस्सा आता है। वो जाती है विद्या को सुनाती है और बोलती है कि आप अपने बेटे को बोल दीजिए मुझे है उसकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे फालतू में हेल्प करना बंद कर दे, ठीक है, और यही अच्छा रहेगा। और उससे कहिए कि 7 साल पहले अगर वो चला गया था तभी वो हमारे लिए, तभी हमको अजनबी समझ के अपना परिवार छोड़ के गया ना, तो आज भी वो हमारे लिए सिर्फ एक अजनबी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अजनबी को कौन आने वाला है कौन नहीं क्या होगा ये सब मैं नहीं उसे अपडेट दे सकती हूँ, जाके बोल दो। तभी यहाँ पे विद्या बोलती बेटा पर ये सब क्यों बोले, और मान तो दे रहा है सामने। तभी यहाँ पे माया तो बिल्कुल भी निशान दे रहे। तभी यहाँ पे दादी साहब को गुस्सा आता है और मन को सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुम लड़की के जीवन में फिर से क्यों आ गए, तुम्हारी वजह से जो घुटन महसूस होती है, तुम्हारी वजह से खाना नहीं खाते हैं, तुम्हें देख लेती है तो कुछ करती नहीं है। अगर तुम उसकी लाइफ से बाहर आ पाओगे तभी तो वो करने जाएगी, नहीं तो कैसे करेगी। उसको भी लाइफ में खुश रहने का अधिकार है। तुम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके तो क्या वो कुछ कर नहीं सकती है, वो देख सकती है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अरमान आज रात का एपिसोड देखेंगे, जहाँ पर अरमान बोलता है वो घर छोड़ के जा रहा है, बट अभीरा समझाती है कि माँ की सर्जरी तक रुक जाओगे। एपिसोड पे बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।